ओम शांति। आज हम अपने थॉट्स के बारे में जानेंगे। थॉट्स यानी वाइब्रेशन और उनका महत्व क्या है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उनका भी वाइब्रेशंस होता है। जैसे आजकल प्रदूषण या कुछ और चीज़ें, भूकंप आदि का वाइब्रेशन होता है, ऐसे हमारे अंदर के जो थॉट हैं उनका भी वाइब्रेशंस होता है, जिसके कारण हम शांति और अशांति की फीलिंग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक हमारे चारों ओर मौजूद भौतिक हवा से है और दूसरा उससे भी अधिक सूक्ष्म प्रभावों से है, जो विचारों के वाइब्रेशन द्वारा एक विशेष स्थान में क्रिएट होते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक भीड़ से भरे एक रेस्तरां का वायुमंडल एक मंदिर के वायुमंडल से अलग होता है। आप देखिए, मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ का बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुखद वायुमंडल होता है। तो ऐसा मुख्यतः उस स्थान पर अलग अलग विचारों और भावनाओं के प्रभाव से होता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति देख या सुन नहीं सकता, उसमें भी इस अंतर को समझने की क्षमता होती है। विचारों और भावनाओं को देखा तो नहीं जा सकता, पर उनका नॉन फिजिकल और फिजिकल प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। भागदौड़ या भूकंप के दौरान लोगों में जो भय और दर्द पैदा होता है, और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच में लोगों में जीतने की अपार खुशी पैदा होती है। ऐसे दो उदाहरण क्लियरली दर्शाते हैं कि किस प्रकार से विचारों से वायुमंडल बनता है। सूक्ष्म स्तर पर हम सभी ने सामान्य तौर पर टेलीपैथी का अनुभव किया है कि मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था और आपने मुझे कॉल किया या मैसेज किया। कितनी बार ऐसे होता है, किसी अपने परिचित के बारे में हम कुछ सोचते हैं, कोई विचार आता है, या फ़ोन उठाया हमने फ़ोन करने के लिए या कोई मैसेज दिया, तो तुरंत सामने वाले को भी वही टच होता है जैसे उसने भी फ़ोन उठाया और वो हमें कॉल करने वाले। तो ये अंदर के थॉट का मैसेज वहाँ गया, जो हमारे अंदर संकल्प चला, उसका मैसेज उस आत्मा को टच किया और उस आत्मा को भी वही फीलिंग आई जो हमें आई है। तो अंदर के जो थॉट है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। डॉक्टर हमें ये जानकारी देते हैं कि भौतिक शरीर में लगभग 90% बीमारियों की वजह साइकोसोमेटिक होती है, जिसे विचार दूर दूर तक लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जिसका क्लियर अर्थ है कि ये सब बीमारियां हमारे ही मन की दशा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होते हैं। क्योंकि ये जो साइकोसोमेटिक बीमारी है ये सिर्फ अपने विचारों के कारण है। जो इंसान सोचता है, जैसा करता है, वैसे ही उसके अंदर बीमारियां घर कर लेती हैं। यह मानव शरीर को इस बात का जीता जागता उदाहरण बनाती है कि विचार किस प्रकार से तत्वों को प्रभावित करते हैं। जो हम सोचते हैं वही विचार हमारे इन 5 तत्वों को भी प्रभावित करते हैं, और वही असर फिर हमारे मन और तन के ऊपर होता है। तो इसलिए जितना हो सके बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सोच समझ के सोचना और बोलना है। यह संसार हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक दुनिया से मिलकर बना है। इसलिए संसार का सूक्ष्म वायुमंडल वास्तव में हमारे सभी विचारों के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है। क्योंकि कितनी बार
हम साधारण वे में ही या कितने लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, ये दुनिया बहुत खराब है, ये संसार बहुत खराब है। क्या संसार खराब है या इंसान की सोच खराब है? क्योंकि हमारे थॉट, हमारे संकल्प परिवर्तन हुए तो वो संकल्प, वो थॉट हमारे वाइब्रेशंस के रूप में पूरे संसार में फैलते हैं। और संसार का वायुमंडल हमारे संकल्प के आधार से बनता है। आसपास का हमारे वायुमंडल हमारे संकल्पों के आधार से बनता है। तो ये जो सूक्ष्म संकल्प है जो संसार में फैलते हैं, ये विचार, ये संसार को बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो क्यों ना हमें अपने संकल्पों को, अपनी थॉट को बहुत ही शुद्ध और पवित्र और शक्तिशाली बनाना है। और जब हमारे संकल्प पवित्र बनते चले जाएंगे तो वायुमंडल भी बहुत ही पवित्र बनता चला जाएगा, जिससे हमें बहुत ही अंतर आत्मा से सुखद फीलिंग होगी। तो अपने थॉट पर, अपने संकल्पों पे, अपने विचार पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है। अच्छा। ओम शांति। तो चलिए 1 मिनट चेक कीजिए अपने अंदर को, पूरा फोकस अपने ऊपर, और देखिए अपने आप को और अपने विचारों को। मुझ आत्मा से कौन सी क्वालिटी के कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? उन विचारों का मेरे ऊपर और 5 तत्वों के ऊपर, इस संसार के अंदर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, काले विचार, काली तरंगे, मन भी काला, 5 तत्व भी काले और संसार भी काला। पवित्र विचार है तो मन भी शुद्ध हो रहा है, तन भी शुद्ध हो रहा है और संसार भी शुद्ध हो रहा है। तो चेक करें अपने मन में चलने वाले विचारों को, तभी हम एक्शन में आए। ओम शांति।